श्री कृष्ण कहते हैं, डर आपको जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा, इसीलिए इससे कभी मत डरना। सबसे पहला डर है गरीबी। कट्टर गरीबी होने से भी कभी मत डरिए, आगे बढ़िए। दूसरा डर है मौत का डर। इस काम को करने से कहीं मेरी मौत तो नहीं हो जाएगी, इस बात के कारण आप उस काम को ही नहीं करते। तीसरा डर है आलोचना का डर कि मुझे लोग क्या कहेंगे, पर इस चक्कर में आप कभी अपने कर्म नहीं करते। चौथा डर है बुरे स्वास्थ्य का डर कि मैं तो बीमार हूँ, मैं कैसे कर पाऊँगा। अरे हर व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है। अगला डर है बुढ़ापे का। मेरी तो उम्र हो गई है, अब मुझे ये सब नहीं होगा। उम्र बस एक नंबर होती है, किसी भी उम्र में कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और अंतिम डर है जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी के खो जाने का डर कि यदि वो मेरे जीवन में नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा। संसार में हर चीज़ ठोकर लगने के बाद आई है, लेकिन एक सफलता ही है जो ठोकर लगने के बाद मिलती है। बड़ा आदमी बनना है अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत ही अच्छी बात है। बदनामी का डर तो उस व्यक्ति को लगता है जो व्यक्ति के नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। जिस जगह आपका सम्मान ना हो वहाँ पर कभी नहीं जाना चाहिए, और जो व्यक्ति आपका सम्मान करे उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। सबसे ज़्यादा दुख अपनों के परायेपन पर होता है। ज़रूरत में वो ज़्यादा काम आ जाते हैं जिनका हमें कभी अंदाज़ा भी नहीं होता। जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसल ख़राब हो जाती है, और जहाँ संस्कार ना हो वहाँ नस्ल ख़राब हो जाती है। ज़िंदगी में समझदार बनाकर सिर्फ समझौते करना ही सिखाया है। ध्यान रहे, बटन से ज़्यादा आपका काम बोलता है। ज़िंदगी सिर्फ एक है, अब आप देख लो उसे हंसकर जीना है या फिर रोकर जीना है। आपको अपनी राय देनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। कहते हैं कि धर्म पैसों से बढ़कर होता है, लेकिन आजकल मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए अधिक पैसा देने पड़ते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर सबक किताबों से ही मिले, कुछ सबक ज़िंदगी और रिश्ते सिखा जाते हैं। मतलब से भरी दुनिया में तुम किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहना। किसी भी इंसान को अगर ज़्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाएं तो ये आदतें आपका वक्त ही बदल देती हैं। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। उसे छोड़ देना ही सही है जिसे आपकी कीमत का पता ही ना हो। किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। घमंड भारी बातें करते किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड को भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। दूसरों की ज़िंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखो, आप हमेशा खुश रहोगे। मैंने बहुत करीब से देखा है रिश्तों को, यहाँ लोग पल भर में ही पराया कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा कहें तो अपना नाम ही अच्छा रख लो, क्योंकि दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। ज़िंदगी में कभी कभी सफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, जो कि उनके पास अहंकार नहीं होता बल्कि अनुभव होता है। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है, यह अच्छे अच्छे को बदल देता है। मैं अंदर से अलग और बाहर से अलग नहीं दिख पाता, शायद इसीलिए कई बार अकेला रह जाता हूँ। जितना दिखाई हो तुम उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। जब नींद नहीं आई तो पता चला कि यह दौलत और शोहरत से ज़्यादा सुकून कीमती है। किसी इंसान को या किसी रिश्ते को परखना हो तो बस इतना कर दो कि मैं तकलीफ़ में हूँ। जो हद से ज़्यादा बढ़ जाए वह सिर्फ बर्बादी ही लाता है, फिर चाहे वह इश्क हो या गुरूर हो या गलतफहमी। लोगों को लगता है कि रावण सिर्फ घमंड की वजह से मारा गया, लेकिन जब उसके अपनों ने उसके साथ गद्दारी की तो वो घमंड नहीं भरोसे की वजह से मारा गया।
कभी कभी मन में यह विचार आता है कि तोता तो मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है और इंसान चीनी के खाने के बाद भी इतना कड़वा कैसे बोल जाता है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूसी लोग बना लेते हैं। सबसे ज़्यादा करीब और बहुत ही ज़्यादा गरीब हमेशा रुलाती है। देख लिया यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी, यहाँ सब अपना अपना देखकर वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। कल की फिक्र मत करो, जिसे भगवान ने आज तक संभाला है आगे भी संभाल लेंगे। जहर में उतना जहर नहीं होता जितना कुछ लोग दूसरों के लिए अपने अंदर रखते हैं। देर से बनो लेकिन कुछ ज़रूर बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं पूछते, हैसियत पूछते हैं। इस छोटी सी ज़िंदगी से बड़ा सा सबक मिला है, रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीदें किसी से नहीं। राजा की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी ही पड़ती है। मत सोना किसी की गोद में सर रख कर, क्योंकि जब वो छोड़कर जाता है तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। नहीं आई दूसरों पर काबू करना असली ताकत नहीं होती, खुद पर काबू करना ही असली ताकत होती है। हुनर होने से कुछ नहीं होता, सफलता को अपने लिए अपने हुनर का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। मोहब्बत में, भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग आपको दिखाई ही ना दे। जो वफादार होते हैं वो हर किसी के दीवाने नहीं होते। निभाने वाले ही नहीं मिलते आजकल, वरना चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हुए हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वो पानी की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वो टूटते नहीं हैं, बल्कि फिसल कर चुपचाप आपकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि हमारे मन में गंदे विचार आते हैं, उनसे कैसे छुटकारा पाएं। अच्छी इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि विचारों की उधेड़-बुन इंसान के दिमाग पर इस कदर हैवी रहती है कि वह होश में रहकर भी सही फैसले नहीं कर पाता। और दुख की बात है कि मन में गंदा विचार क्यों आता है, पर हम कभी जान ही नहीं पाते। एक दिन दूसरों को सिर्फ यह बोलकर भुला देंगे कि वो मुझे याद नहीं करते, मैं उसे याद क्यों करूं। लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कोई पैसे से टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाए। अजीब बात है, दूसरों की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का वक्त सबके पास होता है। लोग आईना देखना छोड़ देंगे अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई दे। समय और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो व्यक्ति बाहर से नहीं अंदर से टूट जाता है। किसी दूसरे को रुलाकर आज तक कोई और हंस नहीं पाया है। यही विधि का विधान है। ज़िंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटे लोगों के मुंह कभी मत लगना। रिश्ते दूर तक चलेंगे। अगर नाराज़गी की उम्र कम हो जाए तो जल्दबाजी में फ़ैसला लेकर पछतावा करने से अच्छा है कि आप थोड़ा सब्र करें। जो सच में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं होगा। तकलीफ़ हकीकत ने दी है, ख्वाब तो आज भी खूबसूरत हैं। सिर्फ कर्म वो ही नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म वो होता है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर आपको वक्त का पता ही नहीं चल रहा, इसका मतलब आपका वक्त बहुत अच्छा चल रहा है। जहाँ पर सबके हिम्मत ख़त्म हो जाती है वहाँ पर इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। अगर कुछ बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो, जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं होगा। उनका अच्छा वक्त ज़रूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। रफ्तार दुगनी हो जाती है जब ज़िंदगी दांव पर लगी होती है। अपनापन छलके किसी की आंखों में ऐसा कोई एक मिलता है। लाखों में अहंकार के अंधे को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं, ना ही दूसरों इंसानों की अच्छी आदतें दिखाई देती हैं। याद रखना, कोई नहीं मरता किसी के बिना, क्योंकि ये वक्त सबको जीना सिखा देता है। ज़िंदगी एक बार मिलती है, यह बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, ज़िंदगी तो हर रोज़ मिलती है। रोए बगैर तो एक प्यास भी नहीं कट पाती, तो ज़िंदगी है साहब ये कैसे कट जाएगी। खूबसूरती दिल और ज़मीन में होती है, लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में तलाशते हैं। इंसान क्या है उसका ज़्यादा महत्व नहीं है, इंसान में क्या है उसकी ज़्यादा महत्व है। वक्त तो खामखा बदनाम है, बदलते तो सिर्फ इंसान हैं। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बड़ा
लड़ना पड़ता है। नाराज़गी तो तब रहेगी ना जब हम नज़र आएंगे। अगर हम खो गए तो कभी फिर मिल नहीं पाएंगे। खुद पर ध्यान दो, फिर वक्त मिले तो लोगों पर ध्यान दो। वो मतलब से मिल रहे थे और हमने मतलब ही ख़त्म कर दिया। वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहाँ से सफलता के हथियार मिलते हैं। आप उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। आपको कितने लोग पहचानते हैं उसका कोई महत्व नहीं है, मगर क्यों पहचानते हैं इसका महत्व है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बड़ा सोचोगे तो बड़ा होगा। आप वही बनते हैं जो आप दिन भर सोचते हैं। इसीलिए ज़िंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सभी बड़ी बड़ी कर लेते हैं। पैर पर चोट लगे वो हमें संभल कर चलना सिखाती है, लेकिन अगर मन पर चोट लगे वो हमें संभल कर जीना सिखा देती है। आवाज़ में कितनी अजीब शक्ति है। कड़वे बोलने वालों का शहर भी नहीं बिकता और मीठे बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। नींद भी क्या अजीब चीज़ है। नींद आ जाए तो सब कुछ भुला देती है और ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। मनुष्य को अपने नसीब पर कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि नसीब के भरोसे चलने वाले लोग हमेशा बर्बाद होते हैं। मनुष्य को काम करने के लिए हमेशा व्यवस्थित रहना चाहिए, क्योंकि बिना व्यवस्था के काम करने वाले लोग ना तो कभी सफल होते हैं, ना ही कभी उन्हें कोई सुख प्राप्त होता है। बिना वजह धन खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि धन को संग्रह करके रखना चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाली मुसीबतों का सामना किया जा सके। किसी भी चीज़ की अति बहुत बुरी होती है, फिर चाहे वो सुंदरता हो, पैसा हो। मनुष्य को सुंदरता या पैसे पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज़ हो गया। किसान बहुत मेहनती था। वह बहुत मेहनत से खेतों में अनाज उगाता था, उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। वह कभी खुद पर भड़क जाता तो कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज़ धूप, कभी आंधी की वजह से उसकी फसल अक्सर ख़राब हो जाती थी। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञ मानते हैं, आप सब जानते हैं, कहते हैं आपके इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। मुझे तो लगता है कि आप छोटी सी छोटी बात भी जानते हैं, लेकिन आप तो ये भी नहीं जानते कि खेती बड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कितना नुकसान उठाना पड़ता है। यदि आप मेरे हाथों में शक्ति दे दें, जैसा मैं चाहूँ मैं वैसा मौसम कर लूँ, फिर आप देखना मैं अन्न के कैसे भंडार लगा दूँगा। भगवान इस किसान के तीखे वादे को सुनकर मुस्कुरा रहे थे और किसान के सामने प्रकट होकर बोले, आज से तुझे ये शक्ति देता हूँ, अपनी खेती पर तुम्हें जैसी इच्छा हो ऐसा मौसम कर लेना। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूँगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हुआ। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेत में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले, तब वह पानी बरसाना चाहिए तब पानी बरसे। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसे कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलहाती फसल। मन ही मन किसान बहुत प्रसन्न होने लगा और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कैसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम ज़रूर बदलने पड़ जाएंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल काटने को तैयार हो गए। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियां पर पड़ी तो उसने अपना सर पीट लिया। वह रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए पुकारा, प्रभु तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुमने मुझे किस बात की सज़ा दी है? भगवान बोले, पुत्र, यह तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया? तुमने आंधियों से जूझने ही नहीं दिया। बारिशें जब उनको ज़रूरत थी तब दे दी, जब धूप ज़रूरत थी तब दे दी। उनको किसी भी चुनौती का सामना तुमने करने ही नहीं दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी यह पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से एक बाल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और वही ऊर्जा गेहूं बनकर बाहर निकलती है।
लेकिन तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया। जहां उनका अस्तित्व का जन्म होता, सारी बाल इसलिए अंदर से खाली हैं। इसमें गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष नहीं कराया। याद रखिए, स्वर्ग में स्वर्ग तभी आई है जब आज आप आग में तपन लगे हैं। कोयले का टुकड़ा भी तभी हीरा बनता है जब वह बार बार उच्च ताप से मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी ज़िंदगी में कोई संघर्ष ना हो, कोई चुनौती ना हो, तो हम भी गेहूं के बालों की तरह खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं होगा। हमारी विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और निखारती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौती ना आ जाएं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि भगवान पर विश्वास रखकर आगे बढ़ती रहिए। वो आपको निखारने और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इस दुनिया में संघर्ष के बिना कोई महान नहीं बनता। पत्थर भी जब तक चोट ना पड़े भगवान नहीं बनता। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हरे कृष्ण।